स्क्रीन पर आपको जो इस वक्त पेड़ नज़र आ रहे हैं वो लीची के हैं और इस वक्त हम टीम गंगा लीची के एक बाग में खड़ी है और उस शहर में हैं हम, मुजफ्फरपुर शहर में, जो अपने लीची बागानों के लिए और यहाँ की लीचियों के लिए बड़ा मशहूर है। लोग कहते हैं यहाँ की लीची देश विदेश तक जाती है। तो इस वक्त हम झपहा, एक गांव यहाँ मुजफ्फरपुर के गांव में आए हुए हैं जहाँ पर लीची की काफ़ी पैदावार होती है। तो लोग यहाँ हमारे साथ कुछ किसान जुटे हुए हैं, उनसे जानेंगे भाई कि क्यों मशहूर है मुजफ्फरपुर की लीची सबसे पहले तो, और उसके बाद बाकी उनके और मुद्दे जानेंगे, चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? जी सहदेव कुमार। सहदेव जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए भाई कि मुजफ्फरपुर की लीचियाँ क्यों इतनी मशहूर हैं, क्या खासियत है? खासियत यह है कि यहाँ की लीची में टेस्ट बहुत पाया जाता है और जगह की अपेक्षा यहाँ की लीची पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और वर्ल्ड लेवल पर मशहूर है। यहाँ की लीची जहाँ भी जाता है मुजफ्फरपुर के नाम के हिसाब से यहाँ का फल बहुत ही टेस्टी होता है। और पेड़ों के बारे में बताइए, इसकी खेती के बारे में बताइए, कितना टाइम लगता है? ये पेड़ है लीची का? ये लीची के पेड़ कम से कम सर 20 से 25 साल का है। अच्छा। और ये प्रत्येक साल इसमें कम से कम 2 से 2.5 कुंटल फली आ जाता है। 2 से 2.5 कुंटल जी, एक पौधा में। अच्छा, मतलब इसको फलने में, मतलब जैसे कि आम का पेड़ होता है, स्थिति है ये छोटा से ही फलना चालू होता है। और शाही यहाँ का जो ब्रांड है मुजफ्फरपुर का, वो हर साल बेहतरीन फसल में होता है। शाही ब्रांड? जी। शाही में क्या खासियत होती है? शाही में खासियत है कि अर्ली वैरायटी है। अच्छा। और चाइना लेट वैरायटी है। चाइना क्या हुआ? चाइना एक वैरायटी है जो हम लोग उसको देसला भी कहते हैं यहाँ के हिसाब से। नाम उसका चाइना है, चाइना का प्रोजेक्ट होगा कभी के ज़माने में। अच्छा। और जो शाही है वो मनराजी के नाम से भी जाना जाता है, लोग बहुत जानते नहीं हैं। मतलब 2 तरह की लीची होती है, की शाही और लीची के वैरायटी तो और भी है। अच्छा। लेकिन ये वैरायटी ज़्यादा फेमस है, जो पूरे मुजफ्फरपुर में कहीं भी जाइएगा मिल जाएगा। कहीं भी जाएंगे। जी। जैसे आम का पेड़ होता है वो 8-10 साल में फलता है, एक बड़ा होने में। वो नहीं, लीची बहुत जल्दी फल देता है। जैसे इस बार लगाइए जो औकात है पेड़ का, अगले बार उसके अगले बार से एकदम फल चालू हो जाएगा। 2 साल में फल देने। हाँ, ये कलमी ही होता है। ये 20-25 साल का है। ये 20-25 प्रत्येक साल टूटता है ना, तो ऊपर से मुंडी टूटता है, इसको झाड़ा जाता है, बनाया जाता है। बहुत तरह की मेहनत है इसमें, खाद पड़ता है, दवा पड़ता है। अच्छा, पूरा बताइए शुरुआत से, कितना मेहनत लगता है? एक मतलब कि 1 बीघा में मान लीजिए कितना? हम लोग बीघा के हिसाब से जो बागान का है उस हिसाब से एक पेड़ तक प्रति पेड़ मान लीजिए कम से कम 1000 रुपया साल में खर्च हो जाता है। अच्छा। और कमाते कितना, इससे कितना निकलता है फल? कोई लिमिट नहीं है। 2 साल से तो हम लोग नुकसान में है। पिछले बार रौदी का मार में चला गया, इस बार कोरोना के मार में चला गया। अच्छा। और सरकार की तरफ से इस पर कुछ मिलता उलता नहीं है हम लोगों को। ये कुछ पेड़ हम देख रहे हैं कि ये सूखे हुए हैं। जी। आप बता रहे थे ये सूखा है सर, उसका कारण तो पता नहीं, लेकिन बारिश का इस बार प्रकोप ज़्यादा है। आपके बाग कितना है यहाँ पर? बाग लमसम वही 600 से 700 है इस प्लॉट में। अच्छा, 600 से 700 पेड़ लगे हुए जी। और कितने पेड़ इसमें सूख चुके हैं? लमसम 100 के आसपास सूख गए हैं। 100 के आसपास है, इधर लेकर के सब 100 के आसपास है। अच्छा, सूखने का कारण नहीं पता है आप लोगों को? कारण है, पानी आया है, बाढ़ का भी पानी है और बारिश का भी पानी है। बाढ़ का पानी कितना था इस बार? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा नहीं था, 1 फुट ज़्यादा से ज़्यादा। 1 फुट जी। तो क्या पानी ज़्यादा होने का नुकसान हुआ है? जी जी, पानी की वजह से नुकसान हुआ है, वो प्राकृतिक देन है। प्राकृतिक देन। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। पंकज जी, आप क्या करते हैं? हम तो साइड बिजनेस करते हैं। अच्छा, लीची से जुड़े हुए हैं आप? लीची से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हम लोग छोटे किसान हैं, फिर भी यहाँ पर जो भी पैदावार होता है उसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ के जो भी किसान हैं लीची में बहुत सारे खर्च करते हैं और खर्च के हिसाब से उनको जो लागत लगता है उसके हिसाब से आमदनी नहीं हो पाता और नहीं सरकार के तरफ से कोई सहयोग की जाती है। लागत कितनी आती है क्या? लागत इसमें एक पेड़ पर 1000 रुपये होता है और पेड़ जो है 8 साल 10 साल के बाद तैयार होता है। तैयार होने के बाद फल देता है। फल देने के बाद देखिए इतना दिन हमने उसको सिंचाई किया, सिंचाई करने के बाद कभी धूप का प्रकोप आ गया, कभी बाढ़ का प्रकोप आ गया, कभी कुछ हो गया, इससे जो है अच्छी तरह से हमको फसल नहीं मिलता है और हम लोगों को उसमें नुकसान सहना पड़ता है। नुकसान सहना पड़ता है। आपका नाम क्या है? बालेश्वर कुमार। क्या करते हैं आप? किसान है। किसान है। कितनी खेती है आपके पास? है 10 एकड़ होगी। 10 एकड़। कितना पेड़ है आपके लीची के लगाते हैं? नहीं, लीची पेड़ हम लोग को नहीं, धान गेहूँ का होता है। धान गेहूँ का लगाते हैं। धान गेहूँ कैसे चल रहा है यहाँ पे काम? क्या है वो, कोई खास नहीं है। इस बार बहुत दिक्कत है, बारिश से बहुत डूब गया। बारिश से जो डूबा उसमें क्या किया गया प्रशासन की तरफ से? यहाँ पे बारिश में प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। जहाँ पानी जम गया प्रशासन देखने लायक, मतलब देखने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी सूख गया है। कई बार सूचना भी दे दिया गया कि जो सूखा है उसका कुछ मुआवजा के तौर पे दिया जाए। इसी प्लॉट में नहीं, इस गांव के भी बात प्लॉट है जिसमें एक प्लॉट में 500 पेड़ सूखा है।
प्रशासन के तरफ न पहले से कोई सहयोग था न अब है। इससे पहले जो लीची जो तुराई हुआ है उस समय एक तो लीची का रेट मार्केट में नहीं मिलता था, कोरोना के कारण जाने में दिक्कत हो रहा था। जो जूस बना, तो आप लोग कहाँ जो लीची आपका होता है वो कहाँ लेके जाते हैं, किसको देते सर जो हम लोग यहाँ से भेजते हैं, जैसे दिल्ली मार्केट हुआ, आज़ादपुर, लखनऊ मार्केट है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद में मुंडेरा मंडी है, वहाँ जाता है, बनारस में जाता है, मरुआडी, इसी तरह मान लीजिए बरेली की मंडी है, फेमस मंडी है, वहाँ जाता है। और अदर फ्लाइट की सुविधा तो इस बार रहा नहीं, ट्रेन का सुविधा रहा नहीं कि और अदर जगह भेज कर कुछ माल कमाया जाए। उस अपेक्षा से समझिए तो 50% इस बार पैसा आया है। किसान जितना खेती में लागत लगाए हैं उतना पैसा भी रिकवरी नहीं है जी, नहीं। और सरकार इस पर मतलब सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। किसके पास गए आप लोग? हम लोग डीएम साहब से भी बात हुई है, डीएम साहब के साथ मीटिंग हुआ, इस पर बहुत तरह के व्यवस्था बनाए गए कि आने वाला समय में ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर लीची के बारे में यहाँ हमने सुना कि भाई प्रोसेसिंग प्लांट भी लगे हुए हैं, आप लोग का ये लीची सब खरीद। यहाँ पेपर पे दिखावा है, ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं है। जो ही है लीची का समय आता है, बड़े अधिकारी लोग बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं, लीची का समय ख़त्म हो जाता है, सब सो जाते हैं। और जी अभी देखिए जितने भी बल्ब बनाने वाले, लीची का कितना क्या भाव बिका है? लीची का भाव कुछ नहीं था, जो मार्केट में मिला 30 रुपया, 32 रुपया, 35 रुपया किलो बहुत हुआ। अच्छा जी आमतौर पर कितना बिकना चाहिए? कम से कम उसकी कीमत 60 रुपया प्लस होना चाहिए 60 रुपये प्लस। 60 रुपये प्लस हो तो आपको आपकी कीमत निकल पाएगी जी, तब निकल पाएगी। 60 रुपये के अलावा मंडी का रेट ज़्यादा हो तो हम लोग यहाँ के रेट 60 रुपये किलो होना चाहिए प्लॉट का। यहाँ जो व्यापारी आते हैं बाहर के, जो बाग का रेट लगाते हैं वो 60 रुपया होना चाहिए। जो 30 रुपया मिला बिल्कुल 50% पर है। 50% में 75% से एवं खर्च है। तोराई में है, लेबर का है, क्या बोलते गाड़ी है, लोग के खाना पीना है, सब खर्च करते करते लीची का पैसा इस बार कुछ नहीं बना जी। नहीं, आप बता रहे थे कि प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह जो है यहाँ पे जी प्रोसेसिंग प्लांट जो है अथी बल्ब का जो वहाँ लेकर नहीं जाते हैं, वो लोग खरीदते नहीं हैं आपसे? नहीं, वो उन लोगों का तो और रेट नहीं है। जो सबसे बड़ा पार्टी यहाँ केडिया जी हैं, केडिया जी के पास जो क्षमता अपना बल्ब बनाने का है उससे कई गुना लीची पहुँचता है हमारा। तो जो रेट 20 रुपये होना चाहिए वो सीधे 5 रुपये लगाते हैं, यानी घाट के मुर्दा समझ लीजिए। और उनका माल बिका नहीं बिका, जितना भी लोकल में माल है, बल्ब बनाने वाला पार्टी सब परेशान है, सबके पास स्टॉक में माल इतना है, बल्ब की कोई लेने वाला नहीं है। पल्प की बात कर रहे हैं लीची के। अगर लीची पल्प में जाएगा ज़्यादा मात्रा में तो मार्केट में कुछ कमेगा, मार्केट के रेट अच्छा रहेगा। वैसा स्थिति भी नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनी है बिहार इस बार आई नहीं। अच्छा, पल्प खरीदने नहीं है। जितना केडिया के पास भी बहुत माल, पूरा कोल्ड स्टोर भरा हुआ है, जितना भी स्टॉकर है सब भरा हुआ है। और न उनका माल उठ रहा है न आगे रेट मिल रहा है। 2 साल से पिछले बार भी गर्मी के मार के वजह से बर्बाद हुआ, उम्मीद था कि अगले बार होगा। इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान के सिवा फायदा अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, मतलब पिछली बार आप बता रहे हैं कि धूप मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ गई थी और इस बार बारिश ज़्यादा हो गई। बारिश ज़्यादा होगी। आप लोग थोड़ा इधर आइए, आप लोग बताइए क्या आप लोग बाबा क्या नाम है आपका? राजेंद्र राय। आप भी लीची खेती करते हैं? हाँ, लीची की खेती करते हैं। अच्छा, कितना खेत है आपके पास? हम माली के यहाँ रहते हैं। अच्छा, यही माली के फार्म में हाँ। भोलानाथ झा मालिक का नाम है। फार्म है, बहुत बड़ा फार्म है। 100 पेड़ लीची का सूखा है। कोई सरकारी स्टाफ यहाँ कोई अभी तक नज़र नहीं डाला है। मालिक को जो नज़र में आता है वो दवा दारू अपना करते रहते हैं, लेकिन कोई सरकार मतलब नहीं, पेड़ बचाने के लिए बहुत ही कोई देखभाल इसका कोई नहीं। तो पेड़ बचाने के लिए जो आप तमाम अनुसंधान केंद्र होते हैं, कृषि वाले भी, वहाँ आप लोग कभी गए नहीं, पूछा नहीं जाके? उनसे राय मशवरा हैं? लेकर के तो क्या बोले? गया है, जैसे चूना और एक जो दवा आता है उसमें मिलाने के लिए जो बताया गया है उस हिसाब से प्रत्येक पेड़ तक डाला गया है। लमसम उसमें काफ़ी खर्च है, फिर भी जो सूखना था, जो डैमेज हो चुका है पहले, वो तो जा ही रहा है। जो बच रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको बचा लें। अभी तक तो डाल ही रहे हैं। शुरू से लेकर के अभी तक पेड़ छिड़काव कर रहे हैं। 10 गो 12 गो लेबर रोज रहता है, आज रोज छिड़काव करते हैं। पेड़ अभी तक सूखता जा रहा है। लीची का मार्केट पूरे हिंदुस्तान में और जगह भी है, जैसे कलकत्ता हुआ, भागलपुर है, पठानकोट है। सब जगह की अपेक्षा जो यहाँ का मुजफ्फरपुर का जो लीची होता है, खास करके भोलानाथ झा का जो बागान का लीची है, यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो हवा है, वातावरण लीची के लिए बिल्कुल अनुकूल है। फल भी जितनी टेस्टी होता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता है। फिर भी इस साल
कोरोना काल के लेकर के ऐसा हाल रहा कि लीची तो कुछ खुल गया समय, कच्चा सौदा के लेकर के माल जो था सो चला गया, जैसे तैसे बिका। लेकिन सरकार के भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई इतनी बड़ा व्यवस्था यहाँ का है, इस पर न सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस की सुविधा है, नहीं नुकसान हो गया उसकी भरपाई का कोई लिस्ट में कृषि विभाग में सुविधा है नहीं। अभी तक तो जैसे बताएं कि कोई देखने वाला भी नहीं आया। कम से कम जो नुकसान, जैसे धान गेहूँ लोग रोपा नहीं तो रोपा, यहाँ के जो किसान हैं जो लीची काम करते हैं वो जाते नहीं क्या विधायक सांसद के पास यहाँ पे? विधायक सांसद यहाँ कुछ नहीं करता है। हम लोग लीची अनुसंधान केंद्र से भी बात किए थे और डीएम साहब से भी लीची के समय बात हुआ, उस पर बैठक भी हुआ। उसका योजना बनाया गया कि आने वाला समय में इस पर सुविधा दिया जाए। देखिए अब उन लोगों का मीटिंग के बाद अब सुविधा देने का कोई काम नहीं करते हैं। अभी तक तो स्थिति देख ही रहे हैं, यहाँ से कहाँ तक सूखा हुआ है, कोई सर्वेक्षण करने भी नहीं आए ताकि इतना डैमेज कर गया सारा है बगान उसको है देखा जाए, बचाया जाए, जो सूख रहा है उसको बचाया जाए या पानी निकालने की उपाय लगाया जाए। पूरे इसके बाद जो प्लॉट है उसमें पूरा में पानी भरा हुआ है। एक नाली का व्यवस्था मतलब कि सरकार की तरफ से नहीं किया गया कि यह पानी नदी में चला जाए। पानी कितना दिन भरा रहा है यहाँ पे? पानी तो लमसम 4 महीना से है, अभी लगता है 4 महीना और रहेगा। अच्छा, जो इसके बाद वाला प्लॉट में है। पहले था कि नहर था इसे जाने के लिए नदी में, नहर को भी बंद कर दिया गया 4 लाइन की तरफ से। तो उसको तो पानी जाने का रास्ता देना चाहिए, तभी तो पानी निकलता। कोई सुनवाई नहीं है। पानी जैसे का तैसे तंग आगे बढ़िएगा तो पूरा पानी ही पानी है, जैसे लग रहा है कि बाढ़ आज कल आया है। अच्छा। तो चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनती है जब आप लोग वोट? चुनाव में तो मुद्दा बनता है। जो भी पार्टी आ रहा है सब तो उसी ढंग का है। जो स्वच्छ छवि का उसको वोट नहीं मिलता है। अच्छा, कौन है स्वच्छ छवि का? स्वच्छ छवि का बहुत, जैसे अब कोई अच्छे नेता है निर्दलीय, उनके पास पैसा नहीं, कोई पार्टी में जाएंगे नहीं तो उनको वोट नहीं मिलेगा। जो पार्टी से आते हैं पैसा खर्चा करते हैं उनको वोट मिल जाता है। उन्हें सत्ता में चले गए, वो देखते हैं कि हम पैसा खर्च किए हैं तो हम क्या जाएं जनता के पीछे, फिर आराम से मोदी जी ने भी जो है यहाँ की लीची की यहाँ बड़ी तारीफ की थी, बहुत तारीफ की थी। अब वो तो भाषण में तारीफ करते हैं। जमीनी स्तर पर अगर तारीफ हो तब न जाने कि भाई हमको भी कुछ उनके भाषण से फायदा हुआ। अब वो दिल्ली में बोलेंगे तो झपहा में फायदा नहीं हुआ, क्योंकि झपहा में काम हम देखेंगे तब फायदा हुआ। यहाँ के नेता लोग करना चाहिए आपके लिए? मेरे हिसाब से जो लीची की बाग है उसका स्पेशल जो जिला स्तर पर, अदर जिला में तो कम है, उसका भी फायदा मिलेगा। इसके हिसाब से इसका एक कमेटी बनना चाहिए जो कि लीची स्पेशल, जो कमेटी के लोग पूरे ज़िला की लीची देखे, उनके जो नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई भी करना है या बाहर भेजना है, इसकी बड़ी मंडी का व्यवस्था करना है, बाहर के व्यापारी के बुलाने की व्यवस्था हो, इसकी क्या मूल्य होना चाहिए वो व्यवस्था हो। बल्ब जैसे एक कंपनी यहाँ है, बड़ी कंपनी है, 2 कंपनी और लगाया जाए। जैसे यहाँ से अदर जगह बल्ब चला गया, वहाँ बोतल में पैकिंग करके उसको विदेश में 200 ग्राम का 18 रुपया लिया जाता है, मतलब 18 से लेकर 48 रुपया। उस हिसाब से यहाँ उसके 10 पैसा नहीं मिलता है। वैसा सरकार कुछ व्यवस्था लगावे, जैसे बड़ी फैक्ट्री हो गया, वहाँ का लीची 50% जैसे चीन में है, वहाँ 10% ही लीची मार्केट में बिकता है, 90% को बल्ब ही बनता है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो जैसे सेकेंड क्वालिटी का माल हुआ उसमें थर्ड क्वालिटी का है, वो फैक्ट्री जाता है, उसी का बल्ब बनता है और उसमें भी लेने के लिए तैयार नहीं। इसके कारण है कि लीची का मांग बहुत ही घटा है बाहर नहीं जाने के क्रम में। दिल्ली मार्केट में कोरोना की वजह से जैसे नहीं माल जा रहा था तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था कि रखा जाए। लीची इसी कच्चा सौदा है। तो आप लोगों में व्यवस्था नहीं थी रखने की तो क्या किया? खराब हुआ सब? खराब हो जाता है, फेंका जाता। खराब सर ऐसा होता है कि जैसे बारिश आ गया, लीची तोड़ने वाला हो गया तो आपको उसको 4 दिन में तोड़ देना है और कहीं न कहीं भेज देना है जहाँ आप भेज रहे हैं। लेकिन अगर नहीं तोड़े तो ये झड़ जाएगा। तो इस बार खराब हुआ आप लोग? खराब इस बार हुआ है, लास्ट में हुआ है। अच्छा, कितना खराब हुआ? लमसम मानिए 10 से 15% लीची ऐसे चला गया। अच्छा, और जो बचा सो मार्केट का हाल तो हम बता ही दिए आपको क्या है। सरकार इस पर सोचे तो खर्चा कैसे चलता है फिर आप लोगों का? काम धंधा कैसे चलता है? उसी में मान लीजिए लीची है, हम लोग कर्ज लेकर के काम करते हैं, लोगों से लेते हैं, अपना हिम्मत लगाते हैं कि इस बार गया नुकसान हुआ तो इसके भरपाई अगला बार होगा। मतलब कोशिश लोग छोड़ता नहीं है। वही मान लीजिए एक बार दह गया तो दोबारा खेती थोड़ी छोड़ देगा, उसी तरह हम लोग लगे रहते हैं। तो चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनता आप लोग की तरफ से? आप लोग जब खेती किसानी करते हो नुकसान होता है, उसका जब चुनाव आता है तो आप लोग वोट देते हो, तब ये मुद्दा नहीं बनते? या नेता लोग प्रचार करने आते हैं उनसे पूछते नहीं हैं आप लोग? देखिए यहाँ देखिए चुनाव में जो है मुद्दा बनता है, बातें नेता द्वारा सुन लिया जाता है, लेकिन फिर वही रहता है जैसे रहता है वैसे सिफर कर जाता है। जैसे हमारे अभी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री महोदय
किसान के लिए बड़ी बड़ी घोषणा भी करते हैं, लेकिन वह घोषणा धरातल पर सही ढंग से नहीं उतर पाता है। जैसा वह काम चाहते हैं कि हो किसान के लिए, वैसा काम किसान के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर के इस झपहा क्षेत्र में नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि यहाँ जब तक जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री को चेंज नहीं किया जाए तब तक इसको प्रभाव इसका नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है शिक्षा को देखते हुए, बच्चे के पढ़ाई को देखते हुए, कृषि को देखते हुए, बहुत सारी बात है, बेरोजगारी को देखते हुए हम लोगों ने मन बनाया है कि इस बार जो है सरकार को चेंज करेंगे। चाहे सरकार तेजस्वी की आए, चाहे सरकार भाजपा के आए, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को नहीं देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार से नाराजगी है? हाँ, एकदम नाराजगी है। गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले में दारू बन रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, पुलिस सेटिंग करके दारू बेचवा रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वोट तो देते होंगे? वोट तो देते ही हैं। क्या देख के देते हैं वोट? विकास देख कर। विकास देख। उम्मीद जो आने वाले लोग, नेता लोग भविष्य में दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा हम करेंगे, उसी उम्मीद पर किया जाता है। खेती किसानी की बात होगी, गांव में और तमाम योजनाएं आई कि साथ निश्चय की बात होती है। उसमें आता है जो योजना सरकार की तरफ से जो चलता है, उसमें जो पंचायत लेवल का काम होता है, उसी में मान लीजिए अभी जल नल का योजना था, पाइप तो लग गया, कहीं पानी आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। पाइप में क्वालिटी क्या होना चाहिए उसका कोई जांच करने वाला लोग नहीं है। 22 लाख की योजना है, 10 लाख में काम हो गया। अब क्या क्वालिटी का उसमें सामान लग रहा है कि इसका जांच हो तभी तो पता लगेगा कि सही पानी जा रहा है कि नहीं लोगों के पास। ऐसा है कि जो मिलता है आता है कम बेस करके आ रहा है। और पंचायत लेवल पर मान लीजिए मुखिया के अंडर में भी काम है, इस सब काम होता है। और जो बड़ा योजना है वो समझिए अब सरकार के बात है, जहाँ उसकी सुविधा बुझाए वहाँ लगवा दीजिए, लेकिन मुजफ्फरपुर में ऐसा कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं लगा। क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए मैं आप लीची किसान हैं, लीची किसान के नाते आपसे पूछता हूँ कि जो भी सरकार आती है उसको क्या करना चाहिए लीची किसानों के लिए मुजफ्फरपुर में, ताकि लीची का जो काम है वो और बढ़े और समृद्ध हो? सबसे पहले तो मान लीजिए जो कृषि विभाग का जो मंत्री होते हैं, बिहार लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, मान लीजिए लीची के उसमें सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में उनको देना चाहिए कि जब खेती के समय आता है तो गन्ना के जो खेती होता है उससे कहीं ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है, तो लीची का भी ध्यान हो तब गन्ना से बेहतर फसल हो जाएगा। लीची का काम देश विदेश में भी चलता है, उस हिसाब से मान लीजिए इसका स्थान ऊपर होना चाहिए, ना कि इसको सबसे नीचे के श्रेणी में रखा गया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो लीची किसानों की बात आपने सुनी, ऐसे और जहाँ हम जाते हैं जहाँ जो खास खेती किसानी में होता है वो दिखाते हैं और उनसे जुड़े किसान जो होते हैं उनके मुद्दे आपको सुनाते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।